मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। महाराष्ट्र के एक गांव में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। अकस्मात कुछ यवन सैनिक एक मंदिर को तोड़ने के लिए आ पहुंचे। उस नन्ही बच्ची ने प्रतिरोध किया। सैनिकों ने बच्ची का उपहास कर उसे एक तरफ हटा दिया और मंदिर गिराने के लिए हथौड़ा चलाने लगे। बच्ची पुनः डट कर खड़ी हो गई। उसने कहा, पहले मेरे सिर पर हथौड़ा चलेगा, फिर देवताओं के मंदिर को छू सकोगे। मैं जीते जी मंदिर को गिरने नहीं दूंगी। देवताओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मंदिर को गिराने का दुष्ट प्रयास कर रहे हो। उन दिनों मंदिर प्रतिदिन गिरते थे। रोज रोज ऐसे दृश्यों को देखकर लोगों की संवेदना के तंतु प्राय मर चुके थे। उन्हें अनुभव ही नहीं होता था कि कोई विशेष घटना घटित हो रही है। किंतु बच्ची वह सब सहन न कर सकी। कुछ देर पश्चात उसके माता पिता को सूचना मिली और वे उसे खींचकर घर ले गए और उसकी इच्छा के विरुद्ध सैनिकों से संघर्ष रोकने हेतु उसको एक कमरे में बंद कर दिया। बच्ची कमरे की खिड़की से देवालय गिरने का यह असह्य दृश्य देख रही थी तथा वहीं से दांत पीसकर आंसू बहाती हुई सैनिकों को चेतावनी दे रही थी कि तुम्हें इस पाप का दंड देकर रहूंगी। सैनिक बच्ची की मजबूरी पर हंसते थे। यह नन्ही बच्ची हमारा क्या बिगाड़ लेगी। किंतु उस नन्ही बच्ची ने बचपन में जो संकल्प किया और उसी संकल्प की पूर्ति हेतु विवाह होने पर अपनी इष्ट देवी माता शिवा भवानी से प्रार्थना की कि मेरे अरमानों को पूरा करने वाला एक धर्म रक्षक पुत्र प्रदान करो। उस बच्ची जीजाबाई के पवित्र और दृढ़ संकल्प से ही सदा विजयी छत्रपति शिवाजी जैसा महान इतिहास निर्माता वीर प्रकट हुआ। पुण्यवती जीजाबाई छत्रपति महाराज शिवाजी की माता थी। बचपन से ही वह हिंदू जाति के मान गौरव की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण करने को तैयार थी। 16वीं सदी में जिन मराठों ने अद्भुत कार्य कर दिखाए थे उनमें सिंध खेड़ के देशमुख जाधवराव बहुत प्रसिद्ध थे। वे यदुवंशी क्षत्रिय थे। सन 1597 ईस्वी में उनकी कन्या जीजाबाई का जन्म हुआ। 14वीं सदी में मेवाड़ के राणा के एक वंशज सुजान सिंह ने दक्षिण में अपना किला बनाया और वहीं रहने लगा। टाड ने भी लिखा है कि नेपाल और सतारा के राज्य संस्थापक मेवाड़ के राणा के ही वंशधर थे। सतारा का राजकुल अपने को भोसवंत या भोसला कहता था। इस वंश में मालोजी नामक एक सरदार बड़े वीर थे। सिंध खेड़ के राजा जाधवराव से उनकी बहुत पड़ती थी। मालोजी के पुत्र नाम शाहजी था। एक बार होली का उत्सव हो रहा था। मालोजी सिंध खेड़ में ही थे। उन्होंने जाधवराव की छोटी कन्या को देखकर कहा, यह तो मेरी पुत्रवधू होने के योग्य है। जाधवराव ने शाहजी से पूछा। उन्होंने जीजा के मुख पर अबीर छिड़क दिया। जीजा ने भी शाहजी के ऊपर अबीर डाल दिया। उस समय दोनों अबोध थे। जब दोनों बड़े हुए विवाह कर दिया गया। समय बीतते देर नहीं लगती। धीरे धीरे दोनों घरानों में वैमनस्य उठ खड़ा हुआ। जाधवराव मुगलों के सहायक थे। शाहजहां दक्षिण विजय की तैयारी कर रहा था। गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों की बढ़ती से वह मन ही मन जलता था। शाहजी निजाम की ओर थे, जाधवराव मुगलों के पक्ष में थे। एक बार शाहजी बड़ी विपत्ति में पड़ गए थे। जाधवराव उनका पीछा कर रहे थे। शाहजी ने अपने एक मित्र की सहायता से जीजा को शिवनेर के किले में सुरक्षित कर दिया और आप आगे बढ़ गए। उस समय जीजा का पांव भारी था। उन्होंने शिवनेर में पिता को देखकर कहा, मैं आपकी दुश्मन हूँ क्योंकि मेरा पति आपका वैरी है। दामाद के बदले कन्या ही हाथ लगी है। जो कुछ करना चाहो कर लो। राव ने कहा कि यदि तुम नेहर चलना चाहो तो ले चल सकता हूँ। साध्वी जीजाबाई तो पतिव्रत की
प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने तड़क कर कहा, आर्य नारी का धर्म है कि वह अपने पति के आदेश के अनुसार काम करे। जाधव राव अपना समूह लेकर चले गए। बादशाह ने बाद में उन्हें मरवा डाला क्योंकि उन्होंने राजद्रोह किया था। 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग में जीजाबाई ने गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदू राज्य के संस्थापक महाराज शिवाजी को जन्म दिया। जीजा ने अपने इस पुत्र रत्न के साथ ही 3 साल इसी किले में बिताए। जीजाबाई ने बड़ी दृढ़ता से कठिनाइयों का सामना कर तथा अनेक प्रकार की यातनाएं झेलकर शिवाजी का लालन पालन किया। शिवाजी की शिक्षा के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी। लिखना, पढ़ना, तीर चलाना, गोली मारना, पटा खेलना, घोड़े पर चढ़ना जीजा ने ही शिवाजी को सिखाया था। ये आदर्श माता थी। मावलियों के छोटे छोटे लड़कों को बुलाकर पुरस्कार देती थी। शिवाजी ने उन लोगों की टोलियां बनाकर छोटे छोटे गांवों पर माता के आदेश से हमला भी करना आरंभ कर दिया। माता के ही आशीर्वाद पर का फल था कि बालक शिवा ने बीजापुर के सुल्तान के नाकों में दम कर दिया। जीजाबाई तत्कालीन वातावरण का दूषित स्वरूप अच्छी तरह समझती थी। वे शिवाजी को धर्म का गूढ़ तत्व समझाती थी। रामायण, महाभारत और राणा प्रताप की वीर गाथाएं सुनाकर बालक की नसों में हिंदुत्व की भावनाएं बढ़ती थीं। दादोजी कौड़देव ऐसे गुरु को नियुक्त कर उन्होंने शिवाजी को आदर्श हिंदू संतान बना दिया। वे अपने प्यारे पुत्र से कहा करती थी, अपनी व्यथा को सुनाया करती थी कि यदि तुम संसार में आदर्श हिंदू बनकर रहना चाहते हो तो स्वराज्य की स्थापना करो। देश में यमनों और विधर्मियों को निकालकर हिंदू धर्म की रक्षा करो। जब शाहजी का स्वर्गवास हुआ, शाहजी की धर्मपत्नी जीजाबाई सती होने लगी तो शिवाजी रोने लगे। माँ, तूने मुझे जन्म दिया, तूने लोरियां गाकर मुझे संस्कारित किया, तूने कहा कि हिंदू पद पातशाही की स्थापना करनी है। माँ, जिस पौधे को तूने लगाया, सींचा है, पाला पोसा है, उस पौधे को फलवान तो होने दो। तुम्हारे संरक्षण में पौधा फल जाए, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, इतना तो करो। माँ को हाथ जोड़े। माँ मान गई। माँ अपना कर्तव्य पालन करती रही और छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हुआ। 5 बादशाहों को पछाड़कर बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगजेब, कुछ देशी शक्तियाँ, कुछ विदेशी शक्तियाँ, उन्होंने स्वतंत्र हिंदू राज स्थापित किया। राज तिलक हुआ, शहनाइयाँ बजी, सब और गाजे बाजे हुए, राष्ट्रीय नृत्य हुए, भाट आए, सब राजाओं ने मस्तक झुकाया। माँ ने कहा, बेटा, मेरा कार्य पूरा हो गया है। जिस कार्य के लिए जी रही थी वह कार्य पूरा हो गया। अगली एकादशी पर मैं जाऊंगी। उसके 5-6 दिन बाद एकादशी आई और जीजाबाई ने शरीर छोड़ दिया। गंगा जल, तुलसी दल लिया और शरीर छोड़ दिया। यह है धन्य माता, यह है निर्मोही माता, कर्तव्य परायण माता, यह है पवित्रता माता। महाराष्ट्र में तथा भारत के एक बड़े भूभाग में स्वराज्य की स्वतंत्र पताका देखकर राजमाता जीजा ने स्वर्ग की यात्रा की। वे स्वराज्य की आदि देवी थीं। भारत माता की जय।